और वक्त तेज रफ्तार खबरों का है, लेकिन उससे पहले रुक कर एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, डीआईजी अनंत देव तिवारी को हटाया गया है। उन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। कानपुर के तत्कालीन एसएसपी थे अनंत देव तिवारी और उन पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा का उनके नाम लिखा एक खत वायरल भी हुआ था, जो ऑफिस से गायब हो गया। और इस खत के जरिए सीओ देवेंद्र मिश्रा ने शिकायत की थी बिल्हौर थाना के थानाध्यक्ष की, और इस पूरे मामले को लेकर यहां कानपुर कांड की जांच कर रहे थे अनंत देव तिवारी। लेकिन इस लेटर के सामने आने के बाद अब उन पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। वक्त रहते अगर पुलिस ने कार्रवाई की होती तो शायद कानपुर कांड नहीं होता, ये बात कही जा रही थी। और डीआईजी अनंत देव पर यह सीधी बड़ी कार्रवाई हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर के तत्कालीन एसएसपी थे अनंत देव तिवारी, जिन पर यह कार्रवाई हुई है। शहीद सीओ की शिकायत पर भी उन्होंने वक्त रहते एक्शन नहीं लिया, कोई संज्ञान नहीं लिया, जिसके बाद अब ये चीज सामने आने के बाद कार्रवाई की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डीआईजी अनंत देव पर यह कार्रवाई हुई है। शहीद सीओ के शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने की जानकारी मिलते ही ये एक्शन लिया गया है। अनामिका हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, सीधी और बड़ी कार्रवाई। देखिए, इस पूरे मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है ये। और जिस मामले में अनंत देव को अगर बात की जाए इनकी पूरी भूमिका, तो इन पर आरोप था ये कि जिन पुलिस वालों ने विकास देव की मदद की थी, उनके लिए मुखबिर बने हुए थे, उस पर इन्होंने कार्रवाई नहीं की थी। और जो पुलिस की भूमिका थी उस पर सवाल लगातार खड़े हो रहे थे। इसको देखते हुए कम से कम आज एक बड़ी कार्रवाई करके संदेश दिया गया है। और ये माना जा रहा है कि कार्रवाइयों का जो दौर है वो आगे भी बदस्तूर जारी रहेगा। लेकिन इस कड़ी में फिलहाल जो सबसे बड़ी भूचूक हुई थी अनंत देव से, जब उनके पास शिकायत गई थी, शिकायत पत्र पहुंचा था, उनसे बताया गया था कि कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं जो विकास देव की मदद कर रहे हैं, थाने से उनकी मुखबिरी कर रहे हैं, जो केसेस हैं उन पर धाराएं कम की जा रही है, केस को हल्का बनाया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके कार्रवाई नहीं की गई। और इस लिहाज से जो आज जो कार्रवाई हुई है उसके लिहाज से जो डीआईजी एसटीएफ अनंत देव उनको हटा दिया गया है फिलहाल। और भी कई ट्रांसफर हुए, लेकिन इस समय सबसे बड़ी जो कार्रवाई वो अनंत देव पर दिखाई दे रही है। ऋषभ मणि त्रिपाठी भी जुड़ गए हमारे साथ, जो शुरुआत से ही इस पूरे मामले को कवर कर रहे हैं। ऋषभ, आपके पास क्या इनपुट है इस कार्रवाई के मद्देनजर? देखिए, शुरुआती तौर पे ही सरकार की किरकिरी हो रही थी, पुलिस की किरकिरी हो रही थी कानपुर में जो कांड हुआ है। और ये बात कहीं ना कहीं से सामने आ रही थी कि अनंत देव तत्कालीन एसएसपी कानपुर नगर के, वो थोड़ा सा नरम रुख रखे हुए थे अपने थानेदारों के लिए। और जो शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा हैं, उन्होंने कई बार चिट्ठियां लिखी, 8 से 9 उन्होंने चिट्ठियां लिखी, जो कार्रवाई करनी चाहिए थी मजबूती के साथ, मुस्तैदी के साथ, उस कार्रवाई में कहीं ना कहीं उनका ढुलमुल रवैया दिखाई दिया था। आज लक्ष्मी सिंह जो आईजी लखनऊ रेंज की हैं, वो खुद गई थी कानपुर के बिल्हौर। वहां पे उन्होंने देवेंद्र मिश्रा के सीओ ऑफिस जो था वहां पे जानकारी ली है, वहां लोगों से उन्होंने बयान दर्ज किए हैं, वहां के जो कंप्यूटर थे उनको चेक किए हैं। तो एक बात कहीं ना कहीं साथ जरूर हो रही थी कि जब एसएसपी कानपुर थे अनंत देव तिवारी, तो उस वक्त उनका जो कार्यकाल रहा, उस दौरान खास तौर से बिल्हौर सर्किल की अगर बात कर ली जाए, देवेंद्र मिश्रा लगातार शिकायत करते रहते थे। एक ऑडियो न्यूज 18 चला रहे, वो बिल्हौर इंस्पेक्टर की शिकायत कर रहे थे कि 7 पशु चोर पकड़े गए थे, लेकिन 5 को इंस्पेक्टर ने छोड़ दिया था। कहीं ना कहीं नजर आए, और उनकी जो कार्रवाई थी उस तेज रफ्तार के साथ नहीं हुई, वो धार नहीं थी जो धार होनी चाहिए थी। अनामिका, सीधा मैसेज, सवाल उठ रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हर बार की तरह इस बार भी सिर्फ छोटी मछलियों को ही पकड़ लिया जाए और अपनी पीठ थपथपा ली जाए। लेकिन जिस तरह से डीआईजी एसटीएफ अनंत देव को हटाया गया, सीधा मैसेज कहीं ना कहीं देने की कोशिश की गई है कि सिर्फ मछलियां ही नहीं, मगरमच्छ भी काबू में किए जाएंगे। देखिए, शुरुआत से ही जब 8 पुलिस वालों की शहादत हुई, इसके बाद से ही मुख्यमंत्री लगातार पूरे घटनाक्रम पे नजर रखे हुए थे। लेकिन एक के बाद जब पूरे केस की कलई खुली तो कई पुलिस वाले ही इसमें शामिल थे जो लगातार विकास दुबे के लिए मुखबिरी का काम कर रहे थे, उनके केसेस को हल्का कर रहे थे। और इस लिहाज से लगातार पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। इसको देखते हुए आज की जो कार्रवाई है वो एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास किया गया है। और साथ ही साथ सरकार की जो लगातार किरकिरी हो रही थी इस पूरे मामले को लेकर के, हालांकि विकास देव अभी भी, विकास दुबे जो है वो पुलिस के हाथ से बाहर है, लगातार पुलिस दबिश दे रही है, लेकिन विकास दुबे के मामले में पुलिस के हाथ खाली है। लेकिन इस पूरे मामले में अगर इतिहास उठा के देखा जाए तो जिस तरीके से विकास दुबे को मदद की गई है चौबेपुर थाने से, और जिस तरीके से पुलिस वालों ने वहां पर काम किया है, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा नाराज थे। और इस लिहाज से आज की कार्रवाई से मैसेज दिया गया है कि जो पुलिस के अंदर जो थोड़ी बहुत
हमें दिखाई दी भूमिका कम से कम विकास दुबे के मामले में, उसको लेकर के अब तक ये सबसे बड़ी कार्रवाई है ये। हालांकि ये माना जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है कि आने वाले दिनों में कुछ और लोगों पे गाज गिर सकती है, लेकिन पहली भूमिका अनंत देव की थी, जिसके मामले में आज भी सीधे वो सवालों के घेरे में आ गए थे। ऋषभ, जरा ये हमारे दर्शकों के लिए बताएं, जय वाजपेयी के साथ तस्वीरें वायरल हुई, तमाम तरह के सवाल उठे, क्या इसके अलावा भी कोई और वजह थी उनके खिलाफ जिसके चलते वो विवादों के घेरे में आ गए थे? देखिए, अनंत देव का जो ऑडियो आज न्यूज 18 चला रहा था, उसमें आप जब सुनेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरह से एक सीओ, एसओ और एसएसपी के बीच बातचीत हो रही थी, और सीओ कह रहा था कि वो कितना कमजोर है, अपने आप को कितना निरीह महसूस कर रहा है, और एसओ ने 7 आरोपी गिरफ्तार किए थे और 5 को छोड़ दिया। लेकिन एसओ ने सीओ को ये बात बताना जरूरी नहीं समझा, उसने सीधे ये बात एसएसपी को बताई। तो एक जो पूरा पुलिस का सिस्टम चलता है डिसिप्लिन के साथ, कि एसओ को थ्रू प्रॉपर चैनल पहले सीओ को बताना चाहिए था, फिर एसएसपी को, लेकिन जितने थानेदार थे वो सीधे एसएसपी अनंत देव से जुड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं सीओ की अनदेखी हो रही थी, या जो बीच के सुपरवाइजरी अफसर थे वो एसओ उनकी अनदेखी करते थे और सीधे हायरार्की फॉलो नहीं हो रही थी। ऋषभ, हायरार्की फॉलो नहीं हो रही थी, और ऐसा नहीं हो सकता है कि एसएसपी को ये जानकारी नहीं थी, उन्हें इस बात का आभास नहीं था। लगातार शिकायतें मिली लेकिन उसके बावजूद वो इग्नोर करते रहे। क्या उनका बेनिफिट हो सकता था उसके पीछे? देखिए, अब ये बात तो सामने आ ही रही है कि जितने भी एसओ उस वक्त तैनात थे, जब अनंत देव एसएसपी थे कानपुर के, तो एसओ सीधे उनको रिपोर्ट कर रहे थे, और उनके बीच के जो सुपरवाइजरी अफसर होते हैं, चाहे वो सीओ हो चाहे एडिशनल एसपीज हो, वो उनको कहीं ना कहीं दरकिनार कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जो भी सीओ एडिशनल एसपीज होंगे उनको बुरा लगेगा। देवेंद्र मिश्रा इस प्रकृति के आदमी थे कि वो लगातार इस चीज का विरोध करते थे और उसके लिए चिट्ठियां भी लिखते थे, वो मजबूत डॉक्यूमेंटेशन करते थे, लेकिन वो चिट्ठियां लिखते थे, उन चिट्ठियों पे कोई कार्रवाई नहीं होती थी। हम जो ऑडियो दिखा रहे हैं, आप उसी से समझ सकते हैं कि किस तरह से एक सीओ अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है। वो एसएसपी से कह रहा है कि मुलजिम छोड़ दिए जा रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग केसेस का हवाला दे रहा है, ना सिर्फ एक केस बल्कि वो और एग्जांपल्स भी दे रहे हैं कि ऐसे मामले में भी ये हुआ था। इतना संगीन एक रेप के मामले का जिक्र उन्होंने इस ऑडियो में किया है। ऋषभ, आप बने रहिए हमारे साथ, अनामिका भी लगातार जुड़ी हुई है। अनामिका, अब आगे क्या देख पा रही हैं आप? देखिए, अब इस कार्रवाई के बाद सभी की नजरें कम से कम विकास दुबे पर लगी हुई हैं कि जो पुलिस की टीमें पूरे प्रदेश में काम कर रही हैं, चाहे वो नोएडा की बात की जाए, एमपी बॉर्डर की बात की जाए, नोएडा की बात की जाए, या फिर नेपाल की बात की जाए, तो अब जो कार्रवाई का दौर है वो विकास दुबे तक जाके टिक गया है, और सबकी नजरें इस बात को लेकर के हैं कि आखिर 3 से 4 दिन का समय हो चला है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। हालांकि आज की कार्रवाई के बाद कम से कम पुलिस के अंदर जिस तरीके की हमने लापरवाहियां देखी हैं, उस पर एक बड़ा विराम जरूर आज लगता दिखाई दे रहा है। हालांकि इस मामले में अभी पहले भी कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया था, आज बड़ी कार्रवाई हुई है, लेकिन अब आने वाले जो दिन है वो विकास दुबे तक पहुंच को लेकर के दिखाएंगे कि आखिर पुलिस कितनी सक्रिय है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं पुलिस विभाग में ही, 30 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं ऐसे जिन पर शक है कि वो लोग भी मुखबिरी कर रहे थे। तो एक एक करके जो लोग भी विकास दुबे को मदद पहुंचा रहे थे या उसके इशारे पर काम कर रहे थे, उन पर गाज गिरनी शुरू हो गई है, और आने वाले दिनों में भी कुछ इसी कड़ी में कार्रवाई देखने को मिलेंगी। फिलहाल अगर बात की जाए इस कार्रवाई की, तो इसके बाद से अब विकास दुबे तक पहुंचना पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के सामने यही कि कब तक विकास दुबे छुप पाएगा और कब तक पुलिस उस तक पहुंच पाएगी, उसे अपनी गिरफ्त में ले पाएगी। डीआईजी अनंत देव तिवारी पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। हम आपको लगातार इस बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे हैं। अनामिका, लगातार आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे कुछ और सवालों के जवाब लेंगे हम। दर्शकों को एक बार फिर यह अपडेट दे देते हैं कि किस तरह से यहां पर सवालों में आए अनंत देव। एसटीएफ से हटाए गए डीआईजी अनंत देव तिवारी, उनकी तस्वीरें जय वाजपेयी के साथ वायरल हुई, और वो तमाम तस्वीरें अलग अलग मौकों पर जो ली गई थी। जय वाजपेयी कौन? जो एक तरह से विकास दुबे की मनी हैंडलिंग करता था, इस तरह के इनपुट मिल रहे हैं कि, और उसका हाथ था वो विकास दुबे की पत्नी ऋचा को भगाने के पीछे भी था। उसने गाड़ी का इंतजाम किया ताकि ऋचा वहां से भाग सके। इस तरह की जानकारी अभी मिली है। पुख्ता तौर पर अभी ये कहा जा रहा है कि हर कड़ी को एक दूसरी कड़ी से जोड़ने की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सिस्टम के अंदर जो सुराग था उसे कहीं ना कहीं भरने की कोशिश यहां पर की गई है। एक बड़ी कार्रवाई के तहत सीधा संदेश उन तमाम विभीषणों के लिए जो सिस्टम में रहते हुए सिस्टम को खोखला करने का काम कर रहे थे। अनंत देव तिवारी जो तत्कालीन एसएसपी थे, जिनकी शिकायत की थी चिट्ठी लिखकर सीओ देवेंद्र मिश्रा ने कि किस तरह से बिलौर थाना अध्यक्ष उन्हें कार्रवाई में उनका सपोर्ट नहीं करते हैं, उन्हें कोऑपरेट नहीं करते हैं, और लगातार विकास दुबे की जो दबंगई है, कहीं ना कहीं पुलिस का संरक्षण उसे हासिल है। इसी वजह से लगातार वो अपनी दबंगई गुंडई यहां बढ़ाता जा रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है।
विकास दुबे का करीबी जय वाजपेयी, जिसकी तस्वीरें वायरल हुई हैं अनंत देव तिवारी के साथ। एक तस्वीर में आप विकास दुबे को देख सकते हैं और कितना बड़ा साम्राज्य कानपुर में फैलाया हुआ था विकास दुबे ने, वो भी हम आपको लगातार न्यूज 18 पर बता रहे हैं। 3 अस्पतालों का मालिक था विकास दुबे। अनामिका, एक के बाद एक कड़ी जुड़ रही है और बड़े बड़े राज यहां बेनकाब हो रहे हैं। कितने और चेहरे सामने आ सकते हैं? देखिए, ये तो बात बिल्कुल तय है कि जिस तरीके से उसके बड़े बड़े नेताओं के साथ, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, जितनी भी बड़ी पर्सनैलिटीज उनके साथ फोटोज जो शेयर हो रही हैं, वायरल हो रही हैं, उससे ये तो पता चलता है कि रसूख के दम पर वो किस तरीके से 20 साल से बाहर घूम रहा था, अपने साम्राज्य को फला फुला रहा था वो। और एक के बाद एक जिस तरीके से लोग सामने आ रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हो, उसके स्थानीय विधायक हो कानपुर के, या फिर पार्टी के मंत्री हो, या फिर अलग अलग दलों के नेता हो, उसकी पैठ हर दल में थी, ये तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि जिस पुलिस पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, पुलिस वहां से चूक गई। और सबसे बड़ी बात ये कि जो सिस्टम है पूरा का पूरा, उसमें यहाँ पर दिखाई दे कि घुन लग चुका है और किस तरीके से पुलिस वाले अपनी ड्यूटी चेंज करवा रहे हैं, दबिश देने के नाम पर जाने को तैयार नहीं है, कुछ लोग मुखबिरी कर रहे हैं विकास दुबे के लिए। तो सिस्टम पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था पुलिस के मामले में, जिसको देखते हुए आज कार्रवाई की गई है। इसके अलावा अब एसटीएफ की अगर बात करें तो अब आगे किस तरह से किसकी अगुवाई में आगे बढ़ेगी ये पूरी जांच? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से साफ तौर पे ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी लोग विकास दुबे के सपोर्टर थे, जो लोग सपोर्ट करते थे, फिर चाहे वो पुलिस वाले हो या फिर पॉलिटिकल लीडर हो, उन सब की हिस्ट्री खंगाली जाएगी, तलाशी जाएगी। क्योंकि कुछ स्थानीय विधायकों का नाम उसने अपनी वीडियो में लिया है, कुछ बड़े बड़े नेताओं का नाम उसने अपनी वीडियो में लिया है, तो ये तो तय है कि उसकी पैठ हर दल में थी। लेकिन कौन कौन लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे, उनका भी इतिहास भूगोल खंगाला जाएगा। और बेशक आने वाले दिनों में बहुत सारे सफेदपोश चेहरे ऐसे हैं जो सामने आएंगे, फिर चाहे वो पुलिस विभाग के हो या फिर राजनीतिक दलों के हो। बिल्कुल, तो बहुत सारे नाम बेनकाब यहां पर हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे रहकर विकास दुबे का काले कारोबार में उसके सहायक बने हुए थे और उन्हीं की छत्र छाया में रहते हुए विकास दुबे बड़ा था, पनपा था और अब उनमें से तमाम चेहरों की किसी की भी खैर नहीं है। ये लगातार सीधा संदेश इस बड़ी कार्रवाई के तहत यहां पर दे दिया गया है। जय वाजपेयी के साथ अनंत देव तिवारी की फोटो वायरल हुई थी और जो दिखा रही थी कि अलग अलग मौकों पर जो तस्वीरें ली गई हैं, उसके बाद यहां पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। अनामिका, आज जब आज इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया गया तो कंप्यूटर भी सीज किए गए, सीपीयू भी सीज किए गए। कहीं ना कहीं यह अंदेशा था कि हो सकता है कि एविडेंस से टैंपरिंग हो जाए, डेटा से छेड़खानी हो जाए। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से अब तक पूरे केस में हमने देखा है कि किस तरीके से विकास दुबे के केसेस को हल्का करने का प्रयास किया गया। ये भी कहा गया कि जो चिट्ठी लिखी गई थी विकास दुबे के खिलाफ, उसको भी रिकॉर्ड में रखा नहीं गया। लोग कह रहे कि वो रिकॉर्ड में था ही नहीं। तो किस तरीके से विकास दुबे को संरक्षण दिया जा रहा था लीगल पॉइंट पर भी और लिखा पढ़ी में भी, इसको देखते हुए जब कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है पूरे मामले की, तो कुछ कंप्यूटर्स ऐसे हैं जहां पर एंट्री की जाती है, पूरे केसेस की डिटेल रखी जाती है, तो उसको भी सीज किया गया है ताकि ये पता चल सके कि किस दिन कौन सी एफआईआर हुई, उसको रिकॉर्ड में लिया गया या नहीं लिया गया, चिट्ठी कब लिखी गई। क्योंकि जो भी चिट्ठियां लिखी जाती है विभाग में, उन सबका रिकॉर्ड होना चाहिए डिपार्टमेंट के पास, और वो रिकॉर्ड कंप्यूटर के जरिए भी रखा जाता है। तो ऐसे में बहुत सारे सबूत पुलिस को अभी और भी मिल सकते हैं। इसको देखते हुए पुलिस ने कुछ जो वहां पे कंप्यूटर हैं या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे पूछताछ भी की जा रही है। तो ये कार्रवाइयों का दौर और जांच पड़ताल का दौर अभी और भी आगे बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में अभी तक अपडेट ये है कि सरकार की ओर से बड़ी कार्रवाई अनंत देव पर की गई है। और दूसरी बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी भी पुलिस के हाथ खाली है विकास दुबे के मामले में। बिल्कुल, विकास दुबे के मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं, पहुंच से दूर नजर आ रहा है। लगातार अलग अलग जगहों पर टीमें बनाकर छापेमारी की जा रही है और हर उस जगह को खंगाला जा रहा है जहां पर विकास दुबे छिपा हुआ हो सकता है। और साथ ही विकास दुबे के करीबियों के जो उसके साथ इस काले कारोबार में इन्वॉल्व थे, जो साथी थे उसके, चाहे राइट हैंड की बात की जाए, लेफ्ट हैंड की बात की जाए, उन तमाम साथियों के पोस्टर्स भी चस्पा दिए गए हैं। और जय तिवारी के घर पर भी उसके परिवार वालों से पूछताछ की गई है। इसके अलावा अगर हम विकास दुबे की बात करें, जिसकी तस्वीर आप लगातार टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह 2017 का वीडियो है, उसके बावजूद भी अब तक विकास दुबे गिरफ्त में नहीं आ पाया है। और ये यहां पर एक बड़ा सवाल है, बड़ी चुनौती भी पुलिस के लिए लगातार बनी हुई है। अनामिका, जिस तरह से आपने इस पूरे मामले को इलैबोरेट किया, बताया कि किस तरह से यहां पर एक तरह से बड़ी कार्रवाई तो हुई है, लेकिन सवाल तो वहीं का वहीं बना हुआ है कि आखिर विकास दुबे है कहां। जब तक वो वहां था चौबेपुर में, तो तब तक उससे इनपुट मिल रहा था, लेकिन क्या अभी भी कोई ऐसा है जो उसे पुलिस की छापेमारी की या दबिश को लेकर कोई जवाब दे रहा है या उसे कोई इनपुट दे रहा है?
अनामिका, लौटेंगे आपके पास। पूर्व डीजीपी सूर्य कुमार शुक्ला जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सूर्य कुमार शुक्ला जी, कितनी बड़ी कार्रवाई आप इसे मानते हैं और किस तरह से इस कार्रवाई को देखते हैं कि एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव तिवारी को हटाया गया है? ये बात पुलिस विभाग की जो उच्च परंपराएं हैं और साथ में शासन की पारदर्शिता की नीति है कि अगर हमारे किसी अधिकारी पर कोई आक्षेप लगा है तो उसकी निष्पक्ष जांच के लिए आवश्यक है कि उसको एक ऐसी शाखा में स्थानांतरित कर दिया जाए जहां से क्राइम के सुपरविजन का काम नहीं होता है। तो ऐसी शाखा उत्तर प्रदेश पुलिस की एक ब्रांच है, पीएसी। जी सूर्य कुमार शुक्ला जी। जी, और इसके बाद जैसा जांच का निष्कर्ष निकलेगा उसके अनुसार कार्रवाई हो जाएगी और इससे उन लोगों का मुंह बंद हो जाना चाहिए जो ये कहते हैं कि पुलिस में लोग गद्दारी करते रहते हैं, पुलिस लोगों को बचाती रहती है। मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि पुलिस में अगर कोई गलती करता है तो पुलिस पूरी निष्पक्षता से उसके बारे में कार्रवाई करती है, भले ही वो अपने पुलिस परिवार का ही कोई व्यक्ति क्यों न हो। जी, अच्छे और बुरे लोग हर तरह के सभी जगहों पर होते हैं और जिस तरह से इस पूरे मामले को देखा जाए तो ये बात तो छिपी नहीं है सूर्य कुमार शुक्ला जी कि किसी ने पुलिस के अंदर रहकर ही किसी ने विभीषण का काम किया है। लेकिन जो आपकी बात से मैं समझ पाई कि पीएसी में रहकर यहाँ कोई भी अधिकारी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें उसे इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, ये एक ऐसी शाखा होती है जो दंगा नियंत्रण का काम करती है। जी। जो बहुत बड़े बड़े बवाल हो जाते हैं वहां पर जाकर पीएसी काम करती है, पुलिस की दूसरी शाखा है। तो जब तक जांच ये हो रही है तब तक न केवल वो ये तो वहां भी रहते तो प्रभावित न करते, लेकिन पब्लिक को भी भरोसा हो जिन चीजों को न्याय को केवल होना नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। पुलिस का ये पुराना सिद्धांत है और इस कारण जन भावना का सम्मान करते हुए ये शासन ने जो निर्णय लिया है, पुलिस विभाग ने जो निर्णय लिया है, ये बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है। और मैं जानता हूं कि अनंत देव स्वयं इस बात के लिए तैयार होंगे कि ठीक है, जब तक जांच चल रही तब तक सर हमको किसी ऐसे स्थान पर कर दीजिए जहां से लोगों को। और सीधे तौर पर जो ये कार्रवाई हुई है सूर्य कुमार शुक्ला जी, वो कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों का मनोबल भी बढ़ाएगी जो ये मान रहे थे कि बड़े पद पर बैठे अधिकारी कुछ भी करते हैं लेकिन गाज सिर्फ छोटे स्तर पर जो कर्मचारी होते हैं, चाहे वो पुलिस महकमे के हो या किसी भी विभाग के, उन पर गाज गिरती है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं न्यूज़ 18 के जरिए हम कि जो एसटीएफ से हटाए गए हैं डीआईजी अनंत देव तिवारी।